मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है चनका एरिया में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है यूथ के द्वारा। वहाँ पे काफ़ी सारे मुद्दों पे जो है वो बातचीत होती है। यहाँ पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जो है इनका जो कहना है कि कोई भी डेवलपमेंट जो है यहाँ पे नहीं हुई है। हमारे साथ जो है रमेल सिंह जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद असलम जी है, काफ़ी दिनों से हम ये सोच रहे थे कि इनसे बातचीत करेंगे। आज जो है इनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, उसके बाद जो है इनसे हम चर्चा करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेके जो है इस एरिया में जो है गरीब लोगों को जो है वो दिक्कत आ रही है। उसके बाद जो है मैं वीडियो आपको कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है LG इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी तक पहुँच सके। रमेल सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, काफ़ी सारे मुद्दों पे जो है वो बातचीत किया है, क्या कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से? क्योंकि जिन जिन मुद्दों पे जो है आपने बातचीत की है, क्या लगता है कि यहाँ पे साइड पे जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कोई विजिट नहीं किया जाता, कामों की तरफ जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता? क्या कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से जो है गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो है? देखिए, सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपकी बात जो कह रहे हो कि बिल्कुल यहाँ पे जो काम हुए हैं वो पर्टिकुलरली व्यक्ति विशेष के कहने पे हुए हैं, तो जबकि कहते हैं कि जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। आपको पता है जमहूरियत आम लोगों के लिए बनी है, आम लोग इसको चुनते हैं, वही बैठ के हर एक प्लान बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये बदकिस्मती देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी, हमारे लोग गरीब लोग थे, हमारे लोग बहुत ही सीधे साधे लोग थे, शिक्षा का अभाव था। हम लोग भी कसूरवार हैं, हम बाहर नौकरी में चले गए। हम लोगों ने 15-20 साल हमें सिखाया गया कि देश के लिए लड़ना, और हमने 15-15 साल दिए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम देश के लिए तो मर मिटे हैं, लेकिन हमारा इलाका इन लोगों ने लुटेरों ने लूट दिया। आज आप देखिए, जो बेसिक डेवलपमेंट होती है वो इन इलाकों में नहीं है। आज हमारे इन इलाकों में कुछ नहीं है, और LG इंतजामिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पहला नंबर तो जिस एरिया में दहशत होती है ना, गुंडागर्दी, वो इलाका कभी डेवलप करें हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये लोग डरते हैं। ये गुंडे मवाली ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सर, जैसे योगी आदित्यनाथ ने वहाँ सिस्टम किया, इधर बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन पे एक्शन नहीं करोगे, ये आम लोगों को काम नहीं करने देंगे, तो डेवलपमेंट नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी, सबसे भ्रष्ट बंदा यहाँ था। फर्स्ट टाइम DC साहब एक अच्छा अफसर आया वो, लेकिन मैं देखता हूँ वो अकेले करते हैं। आज तक आपने DC साहब के बाद कोई ऐसा अफसर और देखा जो ग्राउंड में जाके काम करता है? कोई नहीं करता। ये लोग खाली कहते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सबसे पहले तो इनको आर्मी की ट्रेनिंग करानी चाहिए कि देश क्या है। इनको रगड़ो, थोड़ा रगड़ा लगा हो ना, इनको 2 महीने ट्रेनिंग सेंटरों में भेजो, इनको सिखाओ आर्मी क्या होती है। आर्मी मर मिटना जानती है। हम लोग बाहर रहे, हमारे बच्चे आज हमें शर्म आती है, इनके सामने खड़े नहीं हो सकते। रमेल सिंह जी, क्या ठाकराकोट हो, जिज बगली हो, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, क्या वो नरेगा को लेके हो, JJM है जैसे, और जैसे PDD डिपार्टमेंट की काफ़ी बुरी हालत है पहाड़ी इलाकों की, अगर हम बात कर दें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार तो पैसा बहुत दे रही है। देखिए, जो MG नरेगा की स्कीम्स थी वो लोगों के, गरीब लोगों के लिए रोज़गार के लिए थी। यहाँ पे क्या हुआ, ठेकेदारी बन गया। मतलब मनरेगा को चेंज करके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बना दिया कि फलाना बंदा फलाना काम करेगा, जॉब कार्ड इकट्ठे करेगा, काम लेगा, काम हुआ नहीं हुआ कर के गेम करके पैसा आपके अकाउंट में डालेगा। और जैसे मैंने सुना कि 5800 जैसे दिया, 800 आपको दे दिया और 5000 अपनी जेब में रख। तो ये तो इनकी साली नलायकी है। दूसरा, जो GRS, ये लोग बीच में सारे मिल बांट के चल रहे, जैसे मेरे भाई ने कहा, ये तो सच बोल रहा है बेचारा। अब मुझे बताओ, मनरेगा में मैंने एक जॉब कार्ड देखा कि बंदे का, वो रियासी उनका पक्का मकान, वो कब दिहाड़ी लगाने आए, उन्होंने कब दिहाड़ी लगाई, और कब उन्होंने, मैं सोचता हूँ कि वो जो मनरेगा की दिहाड़ी उनके खाते में डाली गई, उस पर तो उसमें मतलब ऐसा सिस्टम सर, इतनी करप्शन। मैं कह रहा हूँ कि पहला नंबर तो मैं तो शुक्र करता हूँ कि मनरेगा के इसमें थोड़ी लगाम लगी, लोगों को तकलीफ हुई, गरीब लोग सफ़र किए, गरीब लोगों को पहले कुछ नहीं मिला, वो आज भी वैसे ही रहे। आप सर, मैं कहता हूँ पंजीमा, नारकोट, टक्की कोड़े, इन इलाकों में हमने, असलम साहब ने अपनी ज़िंदगी के 10 साल दिए सर। हम रड पुल से 6 घंटे पैदल जाते थे, इनको बोला अब 1 घंटा चल के दिखाना। हम नरलू ब्रिज से 8-8 घंटे, वो कहाँ सा गली और कहाँ मकीदार, कहाँ तुली बनना, और कहाँ आज भी वहाँ पे रोड नहीं है, आज भी रोड नहीं है। और जबकि कितने खूबसूरत इलाके हैं। मैं कह रहा हूँ, हिंदू तो था ही, क्या कहते हैं कि छोटे लेवल पे, मुस्लिम भाइयों की तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया उधर। मेरे मुस्लिम भाई वहाँ पे, ये मैं बताऊँगा, एक ढोक में रहते हैं, इनको पीसू पड़ते हैं, वो उसी में रोटी बनानी, आज भी रो रहे हैं वो।
लेकिन ये जाते हैं जमहूरियत का ऐसा मक्खन लगा के जैसे जय जय श्री राम और अस्सलाम वालेकुम बोल के तो सेटिंग की और इनको मन डाइवर्ट किया और इलेक्शन के बाद दिखते ही नहीं है। तो आज हमारी टीमें बनी। आज मेरा असलम भाई, मैं असलम भाई का एक शुक्र अदिया मैं कर जितना कम करूँ, मेरा भाई मेरे लिए जान देता है। मेरे को 5 साल हो गए, इन लोगों ने मुझे भेजा रुमेल तू जा लाखों में। मैं अपनी ज़िंदगी के 5 साल दे के आया, 5 साल नौकरी छोड़ा, मैं 5 साल और नौकरी थी। मैंने अभी कम से कम भी 70 लाख रुपए 12 नौकरी छोड़ के आया। इन भाई ये भाई आ जाए। आज जब इन्होंने ग्राउंड में मुझे देखा ना, तो उन्होंने कहा जिस लक्ष्य के लिए तुझे भेजा था तूने पूरा किया है, अब इसको आगे करना मेरे के। अब आप असलम साहब बताएंगे कि आपको क्या क्या हमने किया। सिंह जी, जो स्कीमें ऊपर से आई है वो जीरो ग्राउंड पे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए स्कीम्स का पहले तो लोगों को पता ही नहीं है और ये बताते ही नहीं है, और हम बेवकूफ़ हैं। हम पहले ऐसे लीडर हैं जो लीडरशिप बिल्डअप कर रहे हैं। मैं आने वाली 10 साल की लीडरशिप बिल्डअप कर रहा हूँ। मैं सरफराज को तैयार कर रहा हूँ, मैं देविंदु को, मैं असलम साहब को तो है ही लीडर हैं। हम जूनियर लीडरशिप बिल्डअप कर रहे हैं। ये जो पुराने लीडर थे, इन्होंने किसी ने जूनियर लीडरशिप बिल्डअप नहीं की। क्यों? क्योंकि दबदबा बनाना चाहते हैं ये लोगों को, ड्रग धमाका के कि अनपढ़ता है ना, अनपढ़ लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आज भी नहीं हो सकते, कल भी नहीं हो सकते। बेशक किसी को बुरा लगे, अनपढ़ता एक ग्रहण है। आज एजुकेशन बढ़ी तो कितने लॉ चेंज हुए हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग आज भी उन तरह डराते हैं, धमकाते हैं। तो हमने कहा कि यार फौजी बंदे हम, ट्रेनिंग हमने की, ये गरीब लोगों को डराएं। हमने कहा हमने ट्रेनिंग की है, हमें कमांडोज की है, हमें सब आता है। हम कई बार हम जाते हैं हमारे आसपास घूम के ना, इंटेंट उनका होता है कि हमें ये उकसाएं, लेकिन हम शांत रहते हैं। हमें पता है कि धीम शेर की चाल चलनी, मस्त होकर चलना। लेकिन किसी गरीब के वो बर्तन उठा के फेंकेंगे, किसी को दबाएंगे तो फिर हमसे किक्की पड़ेगी। वो हम सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, इस पहाड़ी इलाकों में जिज बगली, ठाकरा कोट, नारकोट, प्राण कोट, डक्की कोट, इस एरिया की अगर मैं बात कर दूँ, पनासा है जैसे, इस एरिया में कभी अवेयरनेस कैंप डिपार्टमेंट की तरफ से लगा? सर कैंप्स तो बीच में लगते हैं, जैसे हाल ही डी साहब करते हैं, बुधवार को ब्लॉक दिवस होता है। लेकिन क्या होता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसे एजुकेशन को लेके आज तक कोई मेरे को कैंप नहीं दिखा। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशंस हों, ब्लॉक वाइज कंपटीशन हो, जैसे कोई बच्चा पढ़ने इंटर स्पोर्ट्स कंपटीशंस हों, मतलब जब कंपटीशन होगा तो वो जैसे हमारे टीचर्स को यहाँ से भेजा जाता है, लेकिन मैं जो आगे वो क्या फीडबैक देता है कोई इस चीज़ को नहीं समझता। दूसरा मेडिकल की हालत देखो, सबसे बुरी हालात है, डॉक्टर ही नहीं है। इन बिल्डिंगें बनी हैं, डॉक्टर ही नहीं, फिर वो बिल्डिंगें करनी क्या है मुझे बताओ। इतने बेरोजगारी है, इतना डॉक्टर है, सरकार को चाहिए इनकी रिक्रूटमेंट करो। लोग मर रहे हैं, पेड़ों से गिर के मर रहे हैं, हमने कई बार उठा के लाए हैं। तो सर कुल मिला के पट्ठा गोल है। क्यों? एक तो पहाड़ी इलाका है, मैं मानता हूँ कि हार्ड ट्रेन है, जोग्राफिकल यहाँ पे प्रॉब्लम है, डेमोग्राफिकल भी यहाँ पे है, दूसरा सिस्टम स्टेटस का भी यहाँ पे बड़ा सिस्टम होता है। लेकिन उसको छोड़ के एक चीज़ मैं जानने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ भी हमने सुनी थी कि यहाँ पे कुछ ऑफिसर जो हैं वो अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं देते हैं। ये बायोमेट्रिक इन लोगों के कहाँ पे लग रही है सर? सैलरी कैसे निकल रही है सर? देखिए ऑफिसर बायोमेट्रिक लगाए, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफिसर काम करे, वो आपकी बात सही है, वो काम नहीं करते हैं। वो बायोमेट्रिक तो लगा रहे हैं, वो बैठते हैं एसी। मैं मेरे को आप पूरे दिन एसी में बैठाओ, मैं तो हिलूंगा नहीं वहाँ से। जैसे डी साहब घूमते हैं इलाकों में, लेकिन ये लोग एक कभी नहीं घूमता है। एक अफसर मुझे आप बता दो कि कोई यहाँ से घूमे तो मैं बताऊँ। एक मैं कहता हूँ कि जैसे वीडियो ठाकरा कोट की बात आती है तो ठीक है, उनकी नाराज़गी है, जिज ब्लॉक वाल भी ठीक है, पर मैं भी ग्राउंड पे देखूंगा कि वीडियो ठाकर कोट अच्छा आदमी है, हमारे इस एरिया में उसने काम किए हैं। तो किसी की तुलना हम उसकी नेगेटिविटी से करेंगे वो भी ठीक नहीं है। तो अगर ऐसा कोई लूप होल है तो हम वीडियो जिज से भी बात करेंगे कि अगर आपने जिज पे ध्यान दिया तो आप कंसर्न करो वहाँ पे। अगर आपके 2 ब्लॉग हैं तो आप 1 ब्लॉग रखो, आपने दूसरा ब्लॉग क्यों लिया हुआ है? वहाँ पे किसी और वीडियो को बिठाओ। अच्छा अफसर है, युवा अफसर है और हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो सर लेकिन मीडिया का भी एक बड़ा रोल है। आप लोग भी अभी चाहे पहाड़ों में तो अभी चलने लगे, आज से अगर 15-20 साल पहले मेरा कोई मीडिया बंधु वहाँ होता, ये दूसरा लीडर लेटेस्ट कोई समर वेकेशन वहाँ दिल्ली, वहाँ पे अब इलेक्शन है ना, मानो के 50-50 MLA कैंडिडेट। कोरोना में कोई नहीं दिखा, जब हमारे रोजगार की बात है कोई नहीं दिखा, जब हमारे बच्चे मर रहे थे कोई नहीं दिखा, जब हमारा फ्लड आया कहीं तब कोई नहीं दिखा, जब मेरा बच्चा रोजगार यूथ घूम रहा तब कोई नहीं दिखा। आज इलेक्शन का बिगुल बजा, आज कहीं कहीं से जी फलाना जी, फलाना सिंह जी, फलाना खान जी, फलाना जी। और तुमने लीडरशिप क्या है? बैठ के लोगों से रोटी खाना, लोगों के साथ पानी पीना, उनके मसले मसाइल सॉल्व करने। लीडरशिप मेरा भाई ये नहीं है आप जाके लोगों का खून पी के मलमल के बिस्तर में लेटो,
जाओ लोगों के बीच काम करो। सर बिजली को लेके जो है पेड़ों पे यानी तारें लगाई जाती हैं, पोल नहीं है लोहे के यहाँ पे, हालांकि बिजली की कटौती भी आजकल के मौसम में, जैसे गर्मी का मौसम है, ज़्यादा हो रही है। इस पे क्या कुछ कहेंगे चीफ इंजीनियर अगर पीडीटी डिपार्टमेंट? देखिए वो मैं चीफ इंजीनियर को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, इस एरिया में एक भी ऐसी नहीं है, तो फिर बिजली की किस मतलब आप कैसे कह सकते हो बिजली में लोड है? लोड मानता हूँ, अगर जैसे यहाँ पे ना ही इंडस्ट्रियल सेटअप है, सिटी में चलो हम मानते हैं कि घर के साथ घर एसी लगा हुआ है, वहाँ पे लोड है। इधर कौन सा लोड है? इधर नेचुरल एसी है, हवा है, फिर भी एक लाटू है, बिल 5 लाख। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऊपर फार फ्लांग एरिया गया, उनके बिल देख के मुझे चक्कर आ गया। तो ये जो आपने सूत बूत लगा के उनका जो चंगा उन्होंने कहा ना चेपिए रखना, चेपिए रखा था उन्हें, वो हिल ही नहीं सकते हैं। एक गरीब बंदा 5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा यार? तो मैं मरकज़ी सरकार से और सभी से, हमारी जो एलजी इंतजामिया है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों के बिल माफ़ करें। मैं तो कहता हूँ कि जिन जो नहीं दे सकते उनको बिल्कुल ही माफ़ करो, जो बीपीएल वगैरह है उनके बिल्कुल माफ़ करके उनका सिस्टम सेट करो। ठीक है, ये आपने सुन लिया, ये रिमेल सिंह जी से, इनसे जो है हमने जो है चर्चा की। इन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उसी के बारे में जो है हमने बातचीत की है। लोगों के काफ़ी सारे मुद्दे हैं, ये पहाड़ी इलाका है, कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ यहाँ की ये बने हुए, क्या वो ठाकरा कोट हो, पनासा हो, जिजबगली हो, चनका, इस एरिया की अगर हम बात कर दें, इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पे खासकर इन्होंने जो है एलजी मनोज सिन्हा साहब जो हैं उनसे और डिप्टी कमिश्नर रियासी विशेषपाल महाजन जी से ये रिक्वेस्ट की है कि इस एरिया की तरफ जो है वो ध्यान दिया जाए, यहाँ पे ऑफिसरों को भेजा जाए, साइट का विज़िट किया जाए, क्या कुछ डेवलपमेंट जो है यहाँ पे हुई है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे डेवलपमेंट की अगर हम बात कर दें 0% है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो 0% किस हिसाब से है? सरकार इतना पैसा दे रही है, जेजेएम की अगर हम बात करें करोड़ों रुपया का पैसा, यानी करोड़ों रुपया यहाँ पे आया हुआ है, उसका जो बेनिफिट है क्या वो पब्लिक को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो हम जो है आने वाले दिनों में आपको ज़रूर बताएंगे। हम इस एरिया का दौरा करेंगे। आज हमारी इनसे जो है वो बातचीत हुई। हम काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे कि इनसे बातचीत करेंगे, आज हमने जो है इनसे बातचीत की है और आने वाले दिनों में जो है इस एरिया के हम ग्राउंड ज़ीरो की जो रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जो सच होगा उसको हम दिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है, गरीब जनता की जो आवाज़ होती है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। क्या कुछ राय जनता अपनी राय जो इस वीडियो में ज़रूर रखे और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है एलजी इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर रियासी और एसडीएम दरमाड़ी तक पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल के साथ।